5 साल तक आज अभी आप फोन करिए नासिर जी, लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है। जगदीश शर्मा एम्स जो कर रहे हैं अपने बात इलाज सही के है। लिए मशहूर है, तो इस चीज के लिए भी मशहूर है कि 6-6 महीने लाइन में लगना पड़ता है, अपॉइंटमेंट बहुत नहीं, महीनों बाद जाके देखिए, मिलता है। अब बात सही है। चीजें बदली है, प्रेशर है, 6 महीने बाद नहीं प्रेशर है, लेकिन इनके टाइम में 5 साल था, अभी चलो 5 साल का समय था मैं इनके कुछ टाइम कहना में। चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसमें देखिए यासिर भाई, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, उनका जो आरोप है ना बहुत सही है कि दिल्ली में जिस गति से हॉस्पिटल बनने चाहिए थे वो 10 साल में नहीं बने। केंद्र सरकार ने जो बनाने थे वो बना दिए, लेकिन दिल्ली में जो हॉस्पिटलों की शिलान्यास कौन सा जो अस्पताल जो बनाया आधार केंद्र से सरकार ने, सर? सुन केंद्र सरकार ने कौन सा अस्पताल बनाया, मुझे बताइए ना। दिल्ली में वो हॉस्पिटलों की जो आधारशिला शीला दीक्षित सरकार के समय रखे गई थी, उनका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया बेड नहीं जुड़ा हॉस्पिटलों में। आज हालत ये है कि दिल्ली में जो रेशो होना चाहिए था कि कितने मरीज पर कितने बेड होना चाहिए, तो उसमें दिल्ली बहुत पीछे है। दिल्ली नहीं सर, देश पीछे सवाल उठा रहे है, हैं, पूरा बराबर। देश पीछे है, निरंतर पूरा सवाल पूरा उठा रहे हैं देश उसके पीछे ऊपर। है। हम दिल्ली की बात करें, देश तो पीछे होगा ही, हम ठीक है, दिल्ली की बात ठीक है सर। आलोक सर से बात करना चाहेंगे। आलोक जी, मैं ये बात कह रहा था, आप जो कह रहे हैं ना, आप जरा पूछिएगा, ये जो फ्री बिजली है ना, आप वो जो गरीब आदमी है जो एक कमरे में 2 कमरे में रहता है, उसको मकान मालिक पैसा कहता है कि तुझे मुझे 600 रुपया दे वरना तू बाहर निकल जा। ये असली समस्या को आप लोग नहीं समझ रहे। कोई भी सरकार आएगी और दूसरा उन कंपनियों को पैसा जाता है, आप उनको कह रहे हैं कि मुफ्त में जा रहा है। जो कंपनी पैसा देती है, जो आपको बिजली देती है, आप वो उसकी राशि कहते हैं कि हमने गरीबों को दिया। दुर्भाग्य ये है देश का, गरीब आदमी अभी समझ ही नहीं पा रहा है, जबकि हमने कई गरीबों से बात किया ना मैंने। और ये नहीं, मैं आपसे 4 साल पहले भी चैनल पर ही ये बात बोला हूँ कि किराया आप जाके सर्वे करिए, स्टडी करिए, आम आदमी करे, बीजेपी जानती है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि आपने खाली फ्री करने से तो गौर धोखा दे रहे हैं आप, क्योंकि आप यदि वो जो बेचारा किराए पर है वो अच्छा उसका किराए का कागज नहीं है, आप बल्कि आप इसको कोशिश करिए कि कोई दिल्ली में गुंडे बैठा दिए। सेंटर सरकार का बहुत कुछ है। अगर एक सेपरेट एक-एक पोर्शन करके है, बोलिए, किसी की सेपरेट बात पोर्शन में ऐसे सेपरेट मीटर लगता है बिजली का, सेपरेट हर आदमी परेशान है। आगे बढ़ाता हूँ, एक और शिगुफा इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि अब किराएदार को भी बिजली मुफ्त देंगे, कैसे देंगे, जरा ये मैकेनिज्म किराएदार सुनिए, एक मिनट भाई, क्या है कि जो किराएदार है उसका एग्रीमेंट हमारे आपकी तरह, आप मैं मकान लेता हूँ तो कहेगा किराए का आपका एग्रीमेंट बनाइए, इतनी कंपनी देगी, आप देंगे। जो गरीब आदमी है उसका वो एग्रीमेंट बना के देता है, वो 6 महीने रहेगा, साल भर बाद निकाल देगा। दूसरी बात जो अस्पताल की कही, आपने ठीक कहा कि एम्स में नहीं है, इसीलिए देश भर में कई जगह पर कितने एम्स बढ़ाए गए हैं। एम्स का काम होता है स्पेशलाइज्ड के लिए, इसलिए मोहल्ला, यही तो जवाब दे रहे हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी कहती है मोहल्ला क्लिनिक खोला, आप बता दीजिए कहाँ मोहल्ला क्लिनिक दिखता है। कुछ जगह है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ खत्म है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में दवाई वो कहता टेस्ट कराने जाइए डॉक्टर को। असल में इसमें क्या किया, मेरे पास यदि एक एक्स्ट्रा कमरा है, आप आम आदमी पार्टी के आदमी हैं, आपको 50,000 रुपये उस बात का मिलेगा कमरे का। मेरे परिचित डॉक्टर हैं जो रहते हैं, वो कहते हैं 50,000 रुपया 2 बार जाएंगे 2 घंटे के लिए, 50,000 रुपये तो मिलेगा। अब आम आदमी पार्टी के समर्थक हो गए, आपने फौज खड़ी की है खाली अपने समर्थक जुटाने के लिए उस पैसे का। और जो आयुष्मान भारत है जिसमें 5 लाख रुपया किसी भी अस्पताल में क्यों है उसमें जाएगा। आपको यदि हार्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप जाकर अपोलो में कराइए, कहीं भी कराइए, उसमें 5 लाख में मिलता है। अब तो 10 लाख कर दिया है 70 साल के लोगों के लिए, और दूसरी जगह लिए दिल्ली के लिए कहा है कि 10 लाख हो जाएगा। तो ये जो एक राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को लाभ मिले, देखिए स्कूल, अस्पताल, लोगों को छत, इसके लिए धोखेबाजी मत करिए। इसीलिए दिल्ली की जनता सबको जवाब दे रही है। जो लोग उस वायदे को पूरा नहीं करते, खाली ऐसे कहेंगे मुफ्त दे देंगे, मुफ्त देने की स्थितियां नहीं होती। और वो खाली आप उसको उस समय धोखा देते, कागज पे दस्तखत करा लिया आम आदमी पार्टी ने, कहा तुम हमको वोट दोगे, इस पर तुमको 2,500 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी। बाद में वो आकर कहता है कि हमें तो मिला नहीं। आप एक और कागज का सर्टिफिकेट 1100 रुपए बांट रहे थे, आप उसके ऊपर भी 2 शब्द कह दीजिए ना। पिंकी आपको मालूम है 1100 रुपए बांट रहे थे, स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल में सरकारी स्कूल में भर्ती के 5 लाख लिए रुपए जब लेके होता कल पकड़ा गया है है। तो कहते हैं आप नासिर जी बात पूरी होने दीजिए। कितने नेता पैसे रविंदर जी, एक बार बात पूरी होने पकड़ते दीजिए। ही नहीं अपने लोगों 5 लाख को। पकड़ा गया। अरे जो प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे थे, चादरें बांट रहे थे, साड़ियां बांट रहे थे, वो अगर कोई और पार्टी आप शराब बांट रहे थे, आप
शराब बांट रहे थे, आप तो शराब बांट रहे थे साल भर, आप तो 5 साल से शराब ही बांट रहे हैं ना। आम आदमी एक पार्टी ने शराब कुछ नहीं बांट रहे थे, बांटा। 5 लाख रुपए। आप पत्रकार आतिशी मार रहे हैं। इतने बड़े पत्रकार हैं, आप न्यूट्रल बात करें सर। शराब बताइए कि शराब घोटाला किसका है? शराब घोटाला बीजेपी का कोई है। घोटाला नहीं है, कोई ये घोटाला नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का परमिंदर मिसयूज रेड्डी जी, आप कमाल कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके एक पार्टी को हाँ। डैमेज करने का घोटाला काम, नहीं है। उसको डिफेम करने का मजाक काम उड़ाएंगे किया लोग, आप भारतीय ये बात जनता करेंगे ना, दिल्ली के लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। अरे आप करें घोटाला नहीं है आपका, आतिशी मार लेने का 5 लाख रुपए लेते हुए ये पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ये बताइए। जेल में गए थे तो बाहर आ अरे गए। पकड़ा गया कि नहीं अभी पकड़ा कौन गया? सा- दिल्ली में तो विज्ञापन घोटाला भी हुआ है। अरे जेल में तो इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को नहीं, मिसयूज नहीं, करके ऐसा नहीं है, ऐसा उठा के नहीं है। जेल में कुछ डाल तो दिया। कराई था, कुछ तो ठीक कराई है। था। आपके पार्टी के इनकी नेता मैंने भी क्या बोल बोला, रहे थे। कुछ तो अभी कराई इनकी था। तैयारी चल रही है किस पे दोष मरना है, हार आपके का। पार्टी के हार नेता का भी दोष कहते किस पे हैं मरना है, तो केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया ये और कहेंगे वो कल निर्दोष से हैं। ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, भाई आप ईवीएम पर मत बोलो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, ईवीएम में गड़बड़ तो है। अरे ईवीएम पे तो आप लोग आप आएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव आप करा के जब दिखाओ, जीतते हैं, आप बैलेट जब पेपर से जीतते हैं चुनाव करा के शिमला, दिखाओ आप और मोदी जीत के दिखाए। हिमाचल आप जीतते बैलेट हैं पेपर तो से आपको नो, ईवीएम याद नहीं हम आता हिमाचल है। जीतेंगे आप तो भी हम कर्नाटका हटाएंगे, हम जीतते हिमाचल हैं, जीतेंगे तो आपको भी हम याद नहीं हटाएंगे। आता है। अगर लेकिन आप ये जब तो हारते केजरीवाल हैं कहने तो वाला है ईवीएम याद आ जाता 8 है। तारीख को कि ईवीएम से लूट लिया, सबको EVM पता है भाई। ईवीएम का खेल चल रहा है, अरे ये ठीक है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बुरा हाल, ठीक है। आपको कौन वोट देगा? देखिए, क्यों वोट देगा? परमिंदर जी, एक एक बात सवाल और, जनता अब के एक लिए बात और कहूंगा। जगदीश अब जी। एक बड़ा शोर मच रहा है कि 12 लाख टैक्स ये माफ कर दिए। ये मेरे भाई जितने भी सामने हैं, ये सब रिक्शा वाले, बढ़ई वाले, टेम्पो ड्राइवर, ये मेरे ख्याल से 10, 12, 15 हजार की सैलरी लेते हैं। और टैक्स कितना दे रहे हैं? आटे पे, नमक पे, चीनी पे, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, व्यवस्था तो चावल भारत में पे, शुरू लत्ते से पे, है। कपड़े पे, ये नल कोई पे, नई थोड़ी पानी है पे, भाई साहब। ठीक है। सारा टैक्स तो इनसे ले लिया ठीक है, और 12 लाख आप अर्थशास्त्र को समझिए। 12 लाख ठीक है, माफ कर जगदीश दिए अडानी की कंपनी के, कितने लोग जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, आप ये भी तो भर रहे हैं। बताओ ना। जगदीश हर जी, गरीब कितने आदमी लोग इनकम टैक्स टैक्स भर रहे हैं? ठीक है। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। आपने इनकम टैक्स की बात की है, बजट चुनाव से ठीक पहले आ गया है, बड़ी राहत दे दी है। जिनकी 12 लाख की इनकम है मुझे उनको ये लिए बड़ी बताइए, राहत मिली है। कितने लोग उसका- इनकम टैक्स उसका- देते हैं देश में? उसका असर पड़ कितने रहा है, परसेंट उसका लोग टैक्स असर देते हैं? पड़ेगा दिल्ली में, कोई असर चुनाव नहीं में, पड़ेगा मैडम, कोई कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली जनता में तो कितने खुश लोग है। टैक्स देते हैं? आम आदमी कितने लोग मैडम टैक्स नौकरी देते नहीं हैं? आप है, ये बताइए। मुझे नौकरी बताइए, 10,000 कितने रुपए की लोग टैक्स कहाँ से देते हैं? टैक्स देंगे? कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं? 80% आदमी 20,000 की नौकरी करते हैं। देश के अंदर आप कितने दिल्ली 5 में साल नौकरी को लेकर- 80% आदमी 20,000 की नौकरी करते हैं, कहाँ से टैक्स देंगे? बस जो टैक्स देने वाले जो 12 लाख की नौकरी कर रहे हैं वो अडानी तो और उसका रिलायंस कोई की कंपनी में कोई फायदा नहीं पड़ेगा अरे बजट की उनको फायदा घोषणाओं हुआ। का। रिटर्न वो कोई मोदी भर अडानी नहीं के रहा। लोग कौन है जो पूरे 12 लाख की देश के अंदर नौकरी इनकम कर टैक्स रहे हैं? रेट जो लाख रिटर्न वेतन खा कितने ले रहे लोग भर रहे हैं? हो आप मोदी और बताइए ना। अडानी के लोग आपके हैं। पास डाटा जगदीश होगा। जी, कितने जगदीश लोग जी, कितने ठीक लोग है। आप बजट का भी कोई असर नहीं मान रहे हैं, ठीक जीरो। है कि कोई बजट का असर नहीं 2 होगा। दिन में आपको सामने आ यमुना जाएगा। के पानी का असर और नहीं, जिस यमुना तरीके का से पानी की एक वैलिड प्रॉब्लम है। एक दिन में यमुना खराब नहीं हुई। इन लोगों ने चुनाव के ठीक पहले आप लोगों ने हरियाणा तो आपने पुलिस क्यों में कहा था बोला इसके अलावा वोट नहीं और भी मांगूंगा, मुद्दे जमा हैं। खराब से होगी। आम जमुना आदमी का पार्टी- पानी खराब करा, कूड़े के पहाड़ भाई खड़े मेरा करा। आम बात आदमी क्यों मेरे पार्टी भाई? जिन चारों लोगों ने अगर खड़ी मैं करी। जमुना साहब तय करूँ तो जगदीश वोट जी। नहीं मांगूंगा। नहीं, क्यों वोट मांगी मैंने? दिल्ली के भाई कहीं ईमानदारी तो दिखाओ। दिल्ली के राजनीति चारों में तरफ कूड़े के चलेगा। पहाड़ बना दिए जगदीश जी। इन्होंने, बना दिए। एक दिन में खत्म हो जाएंगे अच्छा, वो। आप एक बात बताइए। एक दिन में जमुना खत्म हो अरे तो जाएगी। भगवान ही एक साफ करेगा, सवाल- बारिश एक से पहले सवाल है कोई सिर्फ मेरा। 20 किलोमीटर जमुना दिल्ली के अंदर चलती है। ये तो इस पीछे बड़ी से साफ जब करेगा। वहां मुद्दों से पे बात होती है तो करें। गंगा सवाल है जमुना मेरा, दोनों साफ होती है। ठीक है जगदीश जी, आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी जिन दिग्गजों ने खड़ी करी, हम उनमें किन्हीं का भी नाम ले ले, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम ले ले, मनीष सिसोदिया का नाम ले ले, जितने भी बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के रहे हैं, सब जेल जाकर आए। असर पड़ता है इसमें, विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। तो इसका नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को। देखिए, मैं आपको बताऊं, जनता बड़ी समझदार है। इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का जनता ने मिसयूज क्या दिया? आज करके जिता दी तो अपने पहले अपोजिशन गवर्नर के काम नहीं लीडर्स करने का, देगा। सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर जो लोग इनकी वॉशिंग मशीन में आ गए वो साफ साफ पाक होकर निकल आए, जिनके ऊपर 70-70 हजार करोड़ इस रुपए बार गिरा के हुए थे। चुनाव में उस पे वोटों पे असर पड़ेगा इन नहीं, चीजों का? पढ़ा नहीं लिखा, पड़ेगा? देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति ये समझता है, वो नाराज है बीजेपी से कि भारतीय जनता पार्टी उठा उठा के अपने राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ नेताओं को सीबीआई, ईडी, इनकम अब टैक्स जो ये नेताओं के घर में भ्रष्टाचार जाती है। पे- जो अडानी के वहां नहीं जाती, वहां नहीं जाती जहाँ पे घपले होते हैं, जहाँ पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं वहां नहीं जाती। अगर प्रवेश वर्मा पैसे हम बांट रहा दिल्ली की है बात उसको कर उठा रहे के हैं, जेल में क्यों नहीं हम डालती? दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली मैं की भी बात दिल्ली की कीजिए। बात कर आप रहा ये हूं। बताइए, आप ये बताइए, जिस तरीके से सब जेल में जाकर आए हैं बारी बारी, अभी भी जमानत पर हैं, वो ऐसे डंट में पड़ा उसका ना, असर वो डंट डाला बीजेपी ने। नुकसान होगा ना? नहीं, आम आदमी पार्टी को मैं ये नुकसान कह हो रहा रहा हूँ, है। इन्होंने डंट डाला है उस पार्टी को डैमेज करने की, उसको डिफेम करने की, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए ये सारे काम किए गए मेरा हैं। एक सवाल है, जनता जवाब- मान समझदार रहे है, हैं, जनता हाँ, समझती नुकसान है। उसका पड़ रहा है, मान रहे हैं, नहीं आप
बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी जगदीश जी, थोड़ी आप सी औरों सीटें को भी बीजेपी मौका ले दे जाएगी, दीजिए, उधर तो बहुत कम मौका मैं 5-7 सीटें ले बोलने का। जाएगी भारतीय जनता जी पार्टी। नासिर जी। जी यासिर, मैं आपको बताऊं, अभी परमिंदर जी जो बात कर रहे हैं ये जमीन पे नहीं है, इन्होंने देखा नहीं है। कल इनकी
टेबल जो लगती है बूथ के पास में खाली पड़े थे, सन्नाटा था। तमाम 70 विधानसभा में हमने तस्वीर जारी करी है। अरे भाई साहब सुन लो, एक विधानसभा की नहीं सुन लो, हर बार आप ही बोलोगे क्या? अरे इसी बोलने की वजह से आप हार रहे हो, आप हार रहे हो। देखिए मैंने इनकी दुखती रथ पे हाथ रखना शुरू कर दिया। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं थी जिनके टेबल पे एक आदमी भी नहीं घर जाके बोलते हो हमने आपको पदम चिन्ह दिया। उत्साह के साथ लाइन लग के पर्ची ले रहे थे। अगर एक लड़का भी भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या दिखाता है? वो दर्शाता है कि दिल्ली की जनता गुस्से में थी इनसे। इन्होंने कोई भी काम डिलीवर नहीं किया जमीन पे, जनहित के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीन पे नहीं लेके गए और सिर्फ झूठ बोला। देखिए क्या झूठ बोलना है, इनको सुबह शुरू हो जाना है। पूरा चुनाव हम लोगों ने देखा, मैं मैनेजमेंट का हिस्सा रहा दिल्ली के भाजपा के चुनाव का। ये सुबह उठते इनका टीवी पे बाइट आता, उस पे एक ये दोष मर देते कि आज तो भाई साहब दिल्ली पुलिस ने मुझे निकलने नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन क्या वो पूरा का पूरा एकदम हमारे खिलाफ चल रहा है। अरे भाई साहब मतदान नई दिल्ली में चुनाव इसीलिए हार रहे हो, पूरा मतदान दिल्ली चुनाव हार रहे हो। ठीक है यासिर जी, ठीक है। अरे 2 दिन में आपको रोशनी हो जाएगी कि जमानतें जब्त हो जाएंगी। रोशनी रोशनी होगी 8 तारीख को दोबारा मिलेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपकी 5-7 सीटें जरूर आएंगी, 5-7 सीटें जरूर आएंगी। सरकार ने मायावती का हाल करा, अब आपका भी ऐसा होने जा रहा है, ये एक सच्चाई है। कांग्रेस तो नुकसान पहुंचा ही रही है आम आदमी पार्टी को और उसी तरीके से हाल वो बता भी रहे। कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो पीछे पीछे घूमती है हमारे साथ। अरे भाई कहाँ गलत फहमी के आम शिकार हो? आदमी पार्टी को नुकसान नहीं मान रही कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नुकसान किया। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, पीछे घूम वो आदमी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। ये आज खुलासा भाई करो, ये है, देखो ठीक है, खुलासा करो। आपके हाईकमांड पीछे पीछे घूमते हैं, पीछे घूमते हैं, दिल्ली में सेटलमेंट पीछे नहीं घूमते होता हैं। है, दिल्ली में सेटलमेंट अगर आप नहीं ऐसे होता है। नहीं होगा, ये थोड़ी पता था झूठा आदमी है, एक नंबर का मक्कार आदमी है। पीछे घूमते ये नहीं हैं पता राहुल था। गांधी, ये कहा है राहुल जी। गांधी देश के ये पीछे घूमता प्रवक्ता ने कहा है, है। देश के लोगों के पीछे घूमता है। झूठों के पीछे राहुल गांधी नहीं राहुल घूमता है। गांधी जी ने आप कितनी कह रहे हैं- रैलियां करी हैं? सिर्फ अरे मुस्लिम राहुल इलाकों में गांधी रैलियां को करी जगदीश हैं। जी मेरी बात सुनिए, जरूरत नहीं जगदीश जी राहुल मेरी गांधी बात की। सुनिए, जगदीश जी मेरी बात सुनिए। चलिए ठीक है, आपने कहा 2 झूठों की लड़ाई हो रही है। इन 2 झूठों की लड़ाई के बीच में कांग्रेस का खाता खुलेगा, कितनी सीटें आएंगी? देखिए मैं बता रहा हूँ 10-12 सीट तो हमारी आएंगी। 10-12 सीट? श्रीनगर लिख लो, सत्येंद्र शर्मा चुनाव जीत रहे, 40% वोट कांग्रेस को मिली है और टक्कर सिर्फ आप हमारी और बीजेपी की है, आप वाला कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बता रहे हैं यहाँ पर राज खुद ही कह रहे बिहारी हैं जी। 10 सीटें आएंगी, लेकिन 10 टक्कर सीटें वो कह रहे हैं और उसमें टक्कर बता रहे हैं। 70 में से 10 सीटें आएंगी तो टक्कर कहाँ रह गई? वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। ईमानदारी तो देखिए कि 10 सीटें आ रही है, सरकार नहीं बना जनता रहे ने हैं। नकार दिया। 2-3 सीटें मैं राज बिहारी सोचता हूँ जी, शायद जगदीश जी अक्सर कह रहे हैं- ईमानदार को जनता ने नकार दिया, ये सच्चाई है। जगदीश जी ने यहाँ पे ये कह दिया है कि 10 सीटें कांग्रेस को आ रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है तो बीजेपी की सरकार बन रही है। इन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया है। भाई मैंने ये ये भी मान बताया गए, बीजेपी मान सरकार गए क्यों बन रही आप है। बीजेपी की सरकार मैंने बन रही बताया है। कि बीजेपी 14 साल से सरकार बन रही है मैडम, ये ईवीएम हटा दो, ये भी ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा अगर नहीं, आप गलत बैलेट क्यों पेपर बोल से, रहे हो? मैं कह रहा हूँ, चुप बोलो। मैं बता रहा हूँ, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा और अरे, बैलेट पेपर से इतना जीत के दिखा जज्बाती दे। मत हो आप। मैं बता रहा हूँ क्योंकि वोट क्यों देगी जनता, सवाल ये है क्या काम इन्होंने करे और क्या काम इन्होंने करे और क्या हमने करे। आप कहते हो शीला ने अच्छे काम करे, शीला कौन थी? कांग्रेस की लीडर थी। अभी इतने टाइम से 3 बार से लगातार जब आम आदमी पार्टी जीत रही है उस वक्त कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन इस बार बीजेपी जीती तो गड़बड़ी है। एक आदमी झूठा एकदम तो नहीं पता लगता है, कह रहा है मैं राजनीति बदलूंगा, कार नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। अब शीश महल और हवा महल की चर्चा हो रही है। हमारे नेता के तो घर भी खोज लिया, अरे हमारे नेता के तो घर भी खोज लिया। वो नेता जिसने आनंद भवन दे दिया देश को, उस नेता का घर छोड़ दिया, उसका घर खोज लिया। जिसकी जान को खतरा है राहुल गांधी, उसका घर खोज लिया, स्कूटी खोज ली। वो तो मरने के लिए बनाई है भाई, एक दिन देश मतलब आम आदमी पार्टी सही कह रही है, मतलब आम आदमी पार्टी सही कह रही है कि कांग्रेस तो सिर्फ हमारा नुकसान करने के लिए चुनाव लड़ रही थी और हमारा नुकसान ही कर रही है। सही कह रही हूँ राज बिहारी जी? अभी इन्होंने शीला दीक्षित का नाम लिया। हम्म। शीला दीक्षित 2013 में भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के खिलाफ थी और आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा जब शीला दीक्षित की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था तो कांग्रेस को बहुत सीटों पे दूसरे नंबर पे आ गई थी। जहां कांग्रेस 2014 में पीछे थी, सिर्फ 1 सीट पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। तो कांग्रेस ने तो शीला दीक्षित के साथ भी न्याय नहीं किया अगर देखा जाए तो, कि उनके कहने के मना करने के बावजूद आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। ये अलग बात है कि ये पूरा चुनाव कांग्रेस ने शीला दीक्षित के काम के आधार पर लड़ा। ठीक है,
राज बिहारी जी, समय बहुत कम है, अब एक एक रिएक्शन मैं चाहूंगी और बिल्कुल शांति से एक एक रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। कितनी सीटें किस पार्टी को? नहीं, सीट तो हम अभी कह नहीं पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी बढ़त पर है और कांग्रेस कहीं नहीं है। ठीक है, आलोक सर। सीटों के बारे में कोई एक वोट से भी चुनाव हार जाते हैं, है ना। आप ये देखिए कि राजस्थान में ऐसा ही हुआ था, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे जोशी, वो इसलिए एक वोट उनका कम मिला और वो मुख्यमंत्री बनने से रह गए, बाद में विधानसभा अध्यक्ष बने। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये नंबर गेम तो ठीक है, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी बहुत मुश्किल में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी रहेगा। उसके बाद किसका सहयोग मिले वो अपना ले लेंगे, वो अपने आप आ जाएंगे लोग। जैसे अभी 7 विधायक अभी छोड़ गए आखिरी दिन, चुनाव से एक दिन पहले 7 विधायक जो साथ में थे केजरीवाल के। ठीक है आलोक मैं सर, जो आपको आंकड़ा दे रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड आप कर लीजिएगा। ठीक है। 40 से 45 सीटें आम आदमी को मिलेंगी, 10 से 12 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। अगर कांग्रेस ने खाता खोला तो 2 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लेगी। देखिए, मैं समझता हूँ देश और दिल्ली खतरे में है, दो झूठों के बीच में फंस गई है। सच्चा नेता राहुल गांधी चुनना पड़ा। रही ये आप वाले जो कह रहे हैं, आपका हारने का कारण भी हम बनेंगे और आपके जीतने का कारण हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हम आपसे टक्कर में हैं। देखिए, मैं आपको सीटें बता दीजिए। हम टक्कर में जी, टक्कर दे रहे हैं, हम दोनों पार्टियों टक्कर दे रहे हैं। आप रिजल्ट का इंतजार करिए। दिल्ली की जनता ने चुना है राहुल गांधी और शीला दीक्षित के काम को। मैं आपको बता दूं, देखिए, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, परवेश वर्मा चुनाव जीत रहे हैं, कालकाजी में रमेश विदुड़ी जी चुनाव जीत रहे हैं, आतिशी मारलेना चुनाव हार रही हैं, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, मारवा चुनाव जीत रहे हैं।